ये नंबर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन इस पे तो कॉल गया। देखो, गलत नंबर एंटर कर रहे हो श्री। प्रेशर है इसका मतलब ये नहीं कि हम कंसंट्रेट ना करें। हम ऑफिसर्स हैं, तो डिले नहीं बढ़ सकते। जल्दी से करो और बताओ। कोई बात नहीं होता, और अर्जुन से बगल में खड़े हो तो गलती किससे भी हो सकती। क्यों रिया? आप अपसेट हो क्योंकि हम उस आदमी को नहीं पकड़ पाए, इसीलिए आप हड़बड़ी और घबराहट में गलती करने का हक नहीं है मेरिया, इसलिए गुस्सा है। उस आदमी को तो हम पकड़ के ही रहेंगे। आई नो वो हमसे आगे है, लेकिन जीत आपकी होगी, हमेशा होती है। तारीफें सुनने का शौक नहीं है मुझे रिया। तारीफ नहीं करी सब, जो सच है वो बता रही हूँ। मैं आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप एक अच्छे ऑफिसर हो, बल्कि इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आप एक अच्छे इंसान भी हो। अच्छा इंसान? तुम जानती ही कितना हो मुझे रिया, जो ये कह सकती हो। ज्यादा नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ, जब आपकी ही टीम के ऑफिसर को पहली बार गोली चलाने पे शौक लगा था, तब आप ही ने उसे हिम्मत दी थी, जिसकी वजह से वो आज एक अच्छी नहीं बल्कि एक बेहतर ऑफिसर है। छोटू, देख देख, गुस्सा है तो हम गरीबों को उतार के चले गए, और जब शांत हुए तो रिया के साथ शांति व्रता कर रहे हैं। रिया वो श्री है ही निकम्मा, इसलिए मैंने थोड़ा उसको डांट दिया। बाकी मैंने डांटने से श्री इसलिए डर गया क्योंकि मेरी भयंकर पर्सनालिटी से क्रिमिनल्स डर जाते हैं, तो आम आदमी भी साथ साथ डर जाता है। सर, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, आंकड़ों के हिसाब से अगर किसी जीव जंतु से चोर या आम आदमी डर जाए तो 99% केसेस में जीव जंतु भूत या दानव निकलते हैं। तो तुम्हें क्या मैं भूत या दानव लगता हूँ? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपकी पर्सनैलिटी कितना माचो है। वो तो है, पर तुम भी कुछ कम नहीं हो। अगर मैं पिस्तौल या बॉम्ब हूँ तो तुम भी पटाखा हो, समझे या समझाओ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? कॉमेडी बंद करो और काम शुरू करो। मैं ATF से निकाल के VIP सिक्योरिटी में डलवा दूंगा। कम ऑन। इन सब के लिए थैंक्स सर। रिया, you're welcome. सर, गोपाल का मोबाइल नंबर ट्रेस हो गया है। एक मिनट भैया। श्री, कहाँ है वो आदमी? सर, सिस्टम लोकेशन तो यही बता रहा है। और वो है हमारा आदमी। वो बड़ा पाव वाला? हाँ सर, मेरा GPS ट्रैकर तो उसी पे ब्लिंक कर रहा है, और वहाँ उसके आसपास तो और कोई दिख भी नहीं रहा है। हम सबको बहुत संभल के उसके पास जाना होगा। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। सब लोग अलर्ट रहो। लेट्स गो। उस डीलर ने जो इन्फॉर्मेशन दी उस हिसाब से गन उस बैग में होनी चाहिए। सब लोग अलर्ट रहो। वो बैग कहाँ है? पता नहीं साहब, भीड़ में से कोई लेके गया होगा। श्री, सर, कस्टडी में ले लो इसे।
बैग कहाँ से आया? कल कोई गेट के बाहर ये बैग्स बांट रहा था, कह रहा था कि उसकी कोचिंग के प्रमोशन के लिए, तो हम लोगों ने ले लिया। एक बहुत ही शातिर दिमाग वाले इंसान से डील कर रहे हैं हम। एक ऐसा इंसान जो हर चीज पहले से ही प्लान करके चलता है। सबसे पहले उसने डीलर से ही एक सही जगह ढूंढवाई, एक खाली घर, एक ऐसा खाली घर जो बहुत टाइम तक खाली रहने वाला था, ताकि वो इस घर में गोपाल के साथ आराम से इस गैर कानूनी गन की डील कर सके। गोपाल सिर्फ एक वड़ा पाव बेचने वाला है और देवेन एक कुरियर बॉय। ये काम उसने उनको पैसे देके करवाया, और फिर जब एक बच्चे की गलती से उसका प्लान फेल हो गया तो उसने उस डीलर से गोपाल की ही बात करवाई और वो गन एक नीले रंग के बैग में रखवा दी। और फिर जिस कॉलेज के सामने गोपाल वड़ा पाव बेचता है, उस कॉलेज में उसने वो नीले रंग का बैग मुफ्त बंटवा दिया, ताकि किसी को पता ना चल सके कि गन कौन से बैग में है। केस के सारे फैक्ट फिर से स्टडी करने होंगे। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक लीड है, ये गन। ये वही गन है जैसी डीलर ने गोपाल को दी थी। तो ये गन एक बारी में एक ही गोली चलाती, इसका मतलब कातिल के निशाने पे सिर्फ एक ही आदमी है। ये आदमी अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाना चाहता, इसका मतलब किसी आम आदमी का नहीं, बहुत बड़े आदमी का कत्ल होने वाला है इस बंदूक से। श्री, इस गन की खासियत क्या है? सर, ये गन बहुत छोटी है और कहीं भी छुपाई जा सकती है। इसका मतलब ये कत्ल छुपा के किया जाएगा, क्योंकि अगर खुलेआम करना होता तो मार्केट प्लेस, घर पे या ऑफिस में साइलेंसर लगा के वो गोली मार सकता था। ये कत्ल एक पब्लिक प्लेस में होगा रात को, जहाँ बहुत भीड़ भड़का होगा, ताकि वो आदमी अपना काम करने के बाद हमारी नजरों में धूल झोंक के निकल सके। वो एक हाई प्रोफाइल इंसान को एक भीड़ वाले इलाके में बिना किसी की नजर में आए हुए कैसे मार सकता है? आज दशहरा है, लेकिन कातिल ने आज का ही दिन क्यों चुना? कोई और दिन क्यों नहीं? कल या परसों, दशहरे का दिन, जिस दिन इतनी सारी भीड़ होती है और उसके फंसने के चांसेस हो। दो चीजें होंगी, भीड़ और पटाखे। ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं जो उस कातिल को लगता है उसे पकड़े जाने से बचाएंगी। ये गन एकदम एक पटाखे वाली बंदूक जैसी लगती है, ठीक उस तरह जैसे उस बच्चे को लगी। गोली चलने की आवाज भी एकदम पटाखे जैसी होती है, जब तक ये ना पता चले कि वो चली कहां से। इसका मतलब वहां रावण चलेगा और यहाँ गोली चलेगी। समझे या समझाऊं? प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। श्री, चल पता करो कि आज दशहरे के फंक्शन में कोई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन आ रहा है क्या? यस सर, इसमें से 3 जगहों पे फिल्म सेलिब्रिटीज और कॉमेडियंस आ रहे हैं। एक जगह पे ऑपोजिशन पार्टी के एमपी मिस्टर जेपी सेन और दूसरी जगह पे डिफेंस मिनिस्टर। तो इसका निशाना डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं? जरूरी नहीं है राठौड़। ये एमपी जेपी सेन सरकार पे काफी दबाव डाल रहा है कि वो आतंकवादियों के अगेंस्ट जो पॉलिसी है उसे और पुख्ता और मजबूत करे। इस एमपी ने पिछले साल 3 बिल क्लियर कराए थे कि जो सरहद पे फौज है उनकी ताकत और बढ़ा दी जाए, ताकि आतंकवादियों से निपटने में आसानी हो। आतंकवादियों के लिए एक आम टारगेट हो सकता है। We can't take a risk। ठीक है, तो फिर हम 2 अलग अलग टीमों में बट के काम करेंगे। मैं, श्री और रिया डिफेंस मिनिस्टर वाले फंक्शन में जाते हैं। राउते, तुम और छोटू एमपी सेन के फंक्शन में जाओ। लेट्स गो। जय हिंद सर। एसीपी राठौड़ है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। किसी भी सार्वजनिक स्थल या फंक्शन में जाने से पहले अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए। हमें खबर मिली है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। कोई कंफर्म थ्रेट है क्या? आप लोगों के पास कोई लीड्स हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं, लेकिन तो फिर चिंता छोड़िए ऑफिसर, इस तरह की थ्रेट तो रोज आती है। जब तक किसी बड़ी थ्रेट का पक्का सबूत ना हो, तब तक हम अपना काम छोड़कर डरकर घर पे थोड़ी बैठेंगे ना। ओके सर। हमारी जान को खतरा, थ्रेट बहुत बढ़िया, और वो भी उस समय जब इलेक्शन सर पर है। हमारी निडरता के बारे में आम जनता को भी तो पता होना चाहिए। और रही बात आतंकवादी अटैक की, तो उसकी आप चिंता ना करें, हमारे पास काफ़ी गार्ड्स हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिंदे जी सर। कल एक प्रेस जारी करवा दो। हमारी जान को खतरा था, लेकिन फिर भी हम दशहरे के जलसे में गए। किसके लिए? अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए। मुझे पता था ये हमारी बात नहीं मानेंगे छोटे, पछताएंगे। गाड़ी तेज चलाओ छोटू। यस सर।
दिशाओं में फैल जाओ और हर एक पे नजर रखो। अलर्ट रहना। यस सर। छोटू, कुछ देखा? अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है सर। सर, एमपी सेन आ गए। छोटू, उस पे नजर रखो, उसके पीछे रहो, बिल्कुल चिपक के रहना, उस पे से अपनी नजर मत हटाना। ओके सर। लाता है प्राणी साथी से, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर हो तो कह सकते हैं प्रेम ही में है प्रेम, प्रेम है ईश्वर है। इस राष्ट्र के रक्षा मंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। प्रियाश्री, तुम दोनों भीड़ पे नजर रखो। यस सर। ओके सर। एक आदमी मिनिस्टर की तरफ बढ़ रहा है, उसी नीले रंग के बैग के साथ। उसका पीछा करो, लेकिन आराम से, उसे शक नहीं होना चाहिए। यस सर। ओके सर। कुछ करने की सोचा भी तो गोली मार दूंगा। चुपचाप हमारे साथ चलो। चलो, बैग दो अपना। कम ऑन, जल्दी करो। सर, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ यहाँ के केबल का। सर, रक्षा मंत्री और इस मेले की कुछ अच्छी तस्वीरें लेनी थी। तुम्हारा बेटा या बेटी सरस्वती जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं? ये बैग उनका है? हाँ सर, ये उसे मिला था मुफ्त में, कोई बांट रहा था। सर, आपको कैसे पता? श्री, बैग दे दो। जाओ तुम। थैंक यू सर। सुना वर्णन सुनकर त्रिलोक विजेता रावण यहाँ आए हैं। अब तुम इस घास फूस की कुटिया में नहीं बल्कि सोने की लंका में हमारे राजमहल में हमारी पटरानी बन के रहोगी। छोटू, तुम एक काम करो, सिक्योरिटी वालों के पास जाओ और उनसे पूछो, शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिससे उन पे किसी पे शक हुआ हो। ओके सर। हेलो ऑफिसर, आई एम एसीपी कदम। कमिश्नर साहब ने मुझे एडिशनल सिक्योरिटी के लिए भेजा है। मैंने सिविल ड्रेस में कई सारे पुलिस वाले भीड़ में खड़े कर दिए हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो चारों तरफ कातिल को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो सामने आकर वार करने की गलती करेगा ना, पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप स्टेज का दूसरा हिस्सा संभालिए। श्योर सर। हेलो, कमिश्नर साहब, अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या आपने किसी एसीपी कदम को इस मेले में भेजा है सिक्योरिटी की देखभाल के लिए? नॉट एट ऑल अर्जुन, और मैं किसी एसीपी कदम को नहीं जानता। कातिल इसी मेले में, उसने सफेद शर्ट पहनी और वो स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। अटेंटिव रहो और एमपी सेन का साया बन के रहो।
सर, गार्ड्स ने ये बताया कि उसके पास बिना लाइसेंस के एक भारी रिवॉल्वर थी। उसके पास एक रिवॉल्वर मिली? हाँ सर। तो फिर उस बिक्स और पिस्टल का क्या हुआ? शायद उसे ये लग रहा होगा कि उसका एक गोली में काम नहीं होगा, उसने हथियार बदल दिया। नहीं छोटू, अगर उसे इतनी आसानी से हथियार मिल रहा था तो उस पिस्टल को पाने के लिए इतना बड़ा प्लान नहीं बना था। तो आपका मतलब है? हाँ, असली कातिल अभी भी यहीं इसी मेले में है। ये एसीपी सिर्फ हमारा ध्यान बटाने के लिए था छोटू। उसे ढूंढो छोटू और जल्दी। यस सर। उठ जा बेटा, आंखें खोल, आंखें खोल बेटा। क्या हुआ? इसे तो तेज बुखार है। अभी आधे घंटे पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक ही बेहोश हो गया। अरे कोई मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। देखिए अब घबराइए मत, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। ओके? सर, सिक्योरिटी से बात हो गई है, वो हर आदमी की पूरी स्कैनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी आदमी पर कोई शक नहीं हुआ। हे प्रभु, त्रिलोक विजेता लंकेश को मारने का एक उपाय है, लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा और ध्यान रखना होगा कि बाण शरीर के सही स्थान पर लगे। छोटू, ये नाटक मंडली वाले। सर, ये लोग तो एक हफ्ते से यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। इन सारे एक्टर्स का बैकग्राउंड चेक करो छोटू। आपको किसी पर शक है? शक तो नहीं है छोटू, सिर्फ एक अंदाजा है। इनका स्टेज बिल्कुल वीआईपी लॉज के एकदम सामने है। सारे वीआईपी वहीं बैठे हैं और एमपी सेम भी वहीं बैठे हैं। चेक करो फटाफट छोटू। चलो यार, रामलीला तो खत्म हो गई और स्टेज से किसी ने कुछ नहीं किया। बच्चों की चिंता हो रही है श्री, सबके सब एक ही वक्त पे बेहोश कैसे हो सकते हैं? ये बात एक इत्तेफाक हो ये कहना मुश्किल है, नहीं? मेडिकल रिपोर्ट्स आने दो, शायद तभी जाके हम कुछ कह सकेंगे। हो सकता है खाने में कुछ मिला हुआ हो और बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो। राउते, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से निकल चुके हैं। इसका मतलब वो निशाने पे नहीं थे। मतलब कातिल शायद हमें यही मिलना चाहिए। सर, बोलो छोटू। सर, मंडली के सारे एक्टर्स पुराने हैं, सिर्फ एक को छोड़ो जो रावण का रोल कर रहा है। वो पिछले हफ्ते आया था, क्योंकि इसके पहले जो रावण का रोल कर रहा था वो गायब है सर, और पता नहीं चला सर वो कहाँ पे। मैं लंकेश हूँ लंकेश, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।